आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ चीजें। और हमने अभी इससे पहले कुछ पार्ट पढ़े, कुछ चैप्टर पढ़ाए। हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था, इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमने जाना था कि मैटर किसे कहते हैं, मैटर क्या चीज होती है और उसको हम कैसे जान सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, जिस चीज को हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है, इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर में पार्ट 2 क्लास 9th का चैप्टर है ये। और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मिक्सचर, मिक्सेबल सब्सटेंस को हम कैसे चेंज कर सकते हैं एक दूसरी फॉर्म में, और मिक्सेबल सब्सटेंस हम इन चीजों को डिफाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मिक्सचर की बात कर लेते हैं। मिक्सचर किसे कहते हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं मिक्सचर किसे कहते हैं। मिक्सचर, एक मिक्सचर जब आप शब्द को सुनते हो तो आप सभी के सामने एक मिलावट पैदा हो जाती है। ये मिलावट क्या है, जैसे देखो आप थोड़ा सा शुगर ले लीजिए, शुगर चीनी प्लस साल्ट, सॉल्ट ले लेते हैं थोड़ा सा। अब इन दोनों को जब हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारे पास एक सब्सटेंस आ जाता है। वो कैसे सब्सटेंस आ जाता है, जब उसको हम थोड़ा टेस्ट करते हैं। जब हम उसको टेस्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में मतलब कि हमारी जो जीभ है, टंग है, वो टेस्ट बताती है क्या, एक तो खट्टा और एक मीठा, इस टेस्ट को ये बता देती है। तो इसको ही हम मिक्सचर कहते हैं। जैसे मिक्सचर में हम मिक्सचर नमकीन मान लेते हैं, ठीक है, तो हमने मिक्सचर समझ लिया। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था वाटर में कितनी सारी चीजें होती हैं और भी कई सारी चीजों में, तो इस तरीके से हमने मिक्सचर को समझा। अब ये मिक्सचर बहुत ही आसान टॉपिक था, इसको हमने समझ लिया है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इमिसेबल सब्सटेंस पे आ जाते हैं। तो इस सब्सटेंस में ये कौन सा सब्सटेंस है, इसका तो नाम ही पहली बार सुना है आपने। ये सब्सटेंस जो क्या है, किसी के साथ मिला नहीं, जो क्या है, घुलता नहीं है, मिलता नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, इमिसेबल सब्सटेंस। जैसे हम ले लेते हैं वाटर प्लस केरोसिन, केरोसिन ले लेते हैं। अब इनको जब हम मिलाते हैं तो आप क्या देखते हैं, ग्लास में ले लेते हैं, इसको एक ग्लास ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें वाटर डाल दिया, वाटर इतनी क्वांटिटी डाल दी है, इतने डाल दिए क्वांटिटी। अब इसके बाद हम इसमें केरोसिन ऑयल डाल देते हैं, तो पहले ये नीचे जाएगा, फिर इसके बाद ऊपर आने के बाद क्या है, यहाँ पे केरोसिन इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, ये मिला नहीं है, इसमें ये इसमें ऊपर रह गया है ऑयल। अगर हम इसके साथ मस्टर्ड ऑयल भी डाल दें तो वाटर नीचे रह जाता और पानी, वाटर नीचे रह जाता और जो ऑयल है वो ऊपर रह जाता। इस तरीके से हमने इसको जाना। तो आप इसमें क्या समझ पा रहे हैं, इमिसेबल सब्सटेंस जो होते हैं वो सब्सटेंस है जो क्या, जो घुले नहीं, उस सब्सटेंस को हम क्या बोल देंगे, इमिसेबल सब्सटेंस बोल देंगे। जैसे हमने वाटर लिया और केरोसिन लिया, इन सबको मिक्स करने के बाद हमने क्या देखा, वाटर नीचे रह गया और केरोसिन ऑयल ऊपर रह गया, मतलब ये मिले नहीं। अगर इसी तरह हम क्या करते हैं, वाटर ले लेते हैं, वाटर और इसमें मिल्क ले लेते हैं, तो क्या ये आसानी से घुल जाते और एक जैसे लगते। ये क्या है, मिल्क है और इसमें वाटर है, ठीक है। तो ये क्या है, सेम सब्सटेंस बना हुआ है, इसमें कोई अंतर इतना नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उसमें आप साफ साफ देख सकते हैं, वो ये है, वो केरोसिन है और ये वाटर। इस तरीके से आप उसमें देख सकते हैं, क्योंकि ये है इमिसेबल सब्सटेंस और ये है मिक्सेबल सब्सटेंस। तो अब हम इमिसेबल सब्सटेंस को हम कैसे छान सकते हैं, कैसे हम आउट कर सकते हैं। तो हमारी जो क्लास 9th की बुक है, आप देख सकते हैं, प्लीज डू। ये जो आप देख रहे हैं ये कैसे है, देखो मैं इसको बना देता हूँ बोर्ड पे। देखो एक फनल है इस टाइप का,
ठीक है, इस तरह का फनल है और ये नीचे जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का ये सब्सटेंस है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये ना बंद करने का और खोलने का जैसे टूटी होती है इस तरीके से, ठीक है, नल होता है। और ये क्या है, आपको एक फनल दिखाई देगा जहां से एक चीज निकलती है, मतलब कि हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, इमिसिबल सब्सटेंस जो नहीं क्या है कि हम उनको सेपरेट कैसे करें। इमिसिबल सब्सटेंस तो आसानी से क्या वो सेपरेट हो सकते हैं, लेकिन मिसिबल सब्सटेंस का भी आगे बताएंगे। तो इमिसिबल सब्सटेंस जो क्या है घुल नहीं सकते, उनको हम कैसे छांट सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम क्या डाल देते हैं, वाटर डाल देते हैं और इसमें केरोसिन डाल देते हैं। केरोसिन और ये वाटर, ये हो गया केरोसिन, केरो और ये वाटर। तो केरोसिन और वाटर जो है इनको हमने इसमें डाल दिया। तो अब क्या देखोगे इसमें, ये क्या है कि सेपरेटिंग फनल कहलाता है इसको, सेपरेटिंग फनल। बुक इसलिए हाथ में लिए जिससे हम कोर्स को आसानी से और अच्छी तरह से देख सकें। और ये क्या है, ये स्टॉप है, स्टॉप को जिससे हम बंद कर सकते हैं। तो आप इसमें क्या देखोगे, इसमें जो बहुत धीरे धीरे निकलता है उसको हम कम कर देते हैं, हम इसको घुमा देते हैं, जैसे आप देख रहे हैं इसको हम घुमा देते हैं और टाइट कर देते हैं। अब टाइट करने के बाद आप देखोगे यहाँ से थोड़े टाइम बाद जो वाटर है वो नीचे आ जाएगा और केरोसिन ऊपर रह जाएगा। इसलिए हमने इसको क्या कर लिया, इमिसिबल सब्सटेंस जो है उसको हमने सेपरेट कर लिया है, वाटर अलग आ गया है और केरोसिन अलग आ गया है। मतलब कि हमने इस स्क्रू को टाइट कर दिया है, जिसमें से वो ऑयल जो होता है वो कैसा होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है, जो कि इसमें से नहीं निकल पाया, और जो वाटर है वो आसानी से निकल पाया क्योंकि हमने उसको अच्छी तरह टाइट किया था। और वाटर कहीं से भी लीक हो सकता है, इतना ऑयल नहीं होता। तो जो ये है केरोसिन ये ऊपर रह गया और वाटर जो है नीचे आ गया। आपको ये आसानी से गारंटेड समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ लेते हैं। मिसिबल सब्सटेंस, मिसिबल सब्सटेंस। अब इसमें हम क्या समझेंगे, इसमें भी हमको क्या करना है, एक इस तरह का सेटअप चाहिए। कौन सा सेटअप चाहिए, आप देख सकते हैं, देखो मैं एनिमेटेड में दिखा दूंगा किस तरीके से चाहिए। तो इस तरीके से हमें क्या एक सेटअप चाहिए जो कि आपको क्या दर्शा रहा है, देखो। अब इसके बाद हम इसमें क्या कर देते हैं, एक फनल सेट कर देते हैं, एक जार सेट कर देते हैं। अब इस जार में नीचे क्या है, स्टॉक लगा हुआ है जिससे फायर आंच आएगी, ठीक है। और अब इसके बाद आप जो देखोगे इसमें, ओके, ये क्या फिल्ट्रेशन होगा यहां से इस तरीके का। और अगर हम यहाँ पे जार रख देते हैं, ठीक है, तो आप इसमें क्या समझ पा रहे हैं, इसमें हम क्या डालेंगे, जैसे हम ले लेते हैं, देखिए हम इसमें क्या ले लेते हैं, एसीटोन ले लेते हैं, वाटर प्लस एसीटोन। एसीटोन शायद आपको नहीं पता होगा, एक वाटर की तरह रहता है जो कि आसानी से वाटर में मिल जाता है। तो जो वाटर है वो कितनी देर में हीट होता है आपको पता होगी दोस्तों, एक जनरल साइंस है 100 सेंटीग्रेड, ठीक है। और ये जो है ये 56 डिग्री में हो जाता है। अब इसके बाद हम इनको एक ग्लास में कन्वर्ट कर लेते हैं, ले लेते हैं और इन दोनों को मिला देते हैं। मिलाने के बाद जब आप देखोगे ये एक साथ मिल जाएंगी। अब मिलने के बाद हम एसीटोन को हम अलग छानना है और वाटर को हमें अलग छानना है। अब वाटर को हमने इसमें डाल दिया, एसीटोन को भी हमने इसमें डाल दिया, मिक्स सब्सटेंस था जो। अब आप कहोगे हमने ये तो डाल दिया और सेम भी दिखते हैं, अब इनको हम कैसे ट्रांसफर करें, अब हम इनको कैसे इसमें लेके आए।
तो अब हम इसको हम कैसे लेके आए इसमें, तो आप जो देख रहे हैं वाटर और एसीटोन को हमने इसमें डाल दिया है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो है ये जो खुला जार है इसमें हमने एक क्या करना है, एक बंद कर देना है इसको बंद करने के बाद जब हमने इसमें डाल दिया तो इसको बंद करना है और यहाँ से हीट चालू कर देनी है, फायर चालू कर देनी है, फायर, ओके, फायर कर दिया। अब इस जार में क्या होगा, अब कुछ टाइम बाद, कुछ समय बाद, 2-3 मिनट बाद आप इसमें वेपर्स उठने लगेंगे, धुआं उठने लगेगी और वो वेपर्स जो है वो कन्वर्ट होते जाएंगे, कन्वर्ट हो गए और कन्वर्ट होके वेपर जो है वो पानी की बूंद में आ जाएंगे। थोड़ी हीट होगी, हीट होते होते क्या होगा, एसीटोन जो है वो यहाँ पर रह जाएगा और वाटर जो है बूंद 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 में पानी इकट्ठा हो जाएगा। कितना आसान तरीका था ये सेटअप लगाने का। तो दोस्तों आपने इसमें क्या समझा, जो मिसेबल सब्सटेंस जो होते हैं जो घुल जाते हैं, तो भाइयों देखो जब हमने इमिसेबल सब्सटेंस जो थे उन इमिसेबल सब्सटेंस को जब हमने घोला था तो घुले नहीं थे और जो केरोसिन ऑयल था वो क्या था, ऊपर रह गया और उसके ऊपर रहने की वजह से क्या हुआ, हम उसको आसानी से सेपरेट कर सकते थे क्योंकि केरोसिन ऑयल जो था वो ऊपर था और वाटर नीचे था। तो इस तरह से जो ये था इसमें एसीटोन और वाटर दोनों एक ही चीज जैसी लगती है। जैसे हमने पानी में वाटर डाल दिया था, सॉरी वाटर में मिल्क डाल दिया था, जो वाटर में हमने मिल्क डाल दिया था तो क्या एक ही सब्सटेंस लगने लगा, ऐसे ही ये भी एक सब्सटेंस है और इस 56 डिग्री पे क्या होता है, हीट होने लग जाता है। तो आपको ये काफी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में मिलेंगे।